जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। बिहार का चुनाव आपने देख लिया और हमारे तेजू भैया चुनाव हार गए। अब तेजू भैया चुनाव हार गए, उन्होंने अपने गुस्से का जो परिचय है उन्होंने मीडिया के समक्ष ऐसे रखा कि मीडिया की तो बोलती बंद हो गई। अब हम ये बात क्यों कह रहे हैं, और अब एक बात हमें समझ में आया कि बिहार में पत्रकारिता करने से कहीं ज़्यादा आसान है झारखंड में पत्रकारिता करना। इसीलिए बिहार के बहुत सारे पत्रकार जो हैं, जो मीडिया हाउस झारखंड में संचालित करना पसंद करते हैं, बिहार में नहीं पसंद करते हैं, तो वो लोग झोला पोटी बांधे और उठ के आ गए झारखंड पत्रकारिता करने, मीडिया बनने, नेता बनने, सांसद बनने, विधायक बनने। कहाँ चलो भैया? चलो बिहार, माफ़ कीजिएगा, चलो झारखंड। काहे? इसके पीछे का लॉजिक है आज हमको समझ में आया। एक बार आर तेजू भैया ने बहुत अच्छा चीज़ परिचय दिया था, लेकिन फिर उन्होंने अपना वही पुराना अंदाज दिखाया, और जब वो अंदाज हम देखे तो हमको समझ में सारा माजरा आ गया कि यही अंतर है झारखंड और बिहार होने में। जैसे झारखंड में अभी क्या है, कुछ माना जा रहा है, कुछ लोग बोल दे रहा, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन यही बिहार में नहीं है। बिहार में जब तेजू भैया पत्रकार को पूछ दिए तो पत्रकार तो कांपने ही लगा। तो तेजू भैया है भाई। अगर ये वीडियो गलती से आप तक पहुंच जाए तो ज़रा सपोर्ट कर दीजिएगा भैया। तो चलिए विस्तार पूर्वक कहानी को बताएं, शुरू करें। उससे पहले आपसे निवेदन है, आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, हमारे चैनल को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करें। जो आर्थिक सपोर्ट करना चाहते हैं स्कैनर और नंबर पर भी कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। हुआ ये कि तेज प्रताप यादव चुनाव तो हार गए बिहार में, लेकिन उन्होंने एक चीज क्लियर कर दी। क्या चीज क्लियर कर दी? कि झारखंड लोग दौड़ के काहे आ जाता है, नेता बनने भी, विधायक बनने भी और पत्रकार मीडिया बनने भी। ये चीज तेज भैया ने क्लियर कर दिया। उनके आवास के बाहर एक मीडिया संस्थान, एक चैनल मंडरा रहा था चारों पट्टी। आप एक बार पहले भी देखे होंगे कि वेद प्रकाश जो पत्रकार हैं उनको भी उसी तरह उन्होंने दिया था धिपा के। झारखंड में वो सब नहीं होता है ना, इसीलिए जो मर्जी सो बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो बिहार है ना, वो बिहार है। तो क्या हुआ कि घूर रहा था गोल गोल, और तेजू भैया को वो बात दिख गया, नजर आ गया कि अरे भैया ये क्या हो रहा है भाई, ये लोग फिर वही आ गया चाटुकारिता करने, पैसा लेके पत्रकारिता करने चला जाए, जिसका क्लास लिया जाए। और फिर जो हुआ भैया वो तो खैर हुआ। वही हाल झारखंड में भी होना चाहिए, वही हाल झारखंड में भी होना चाहिए। तब इन लोग को पता चलेगा कि सच में पत्रकारिता किसको कहते हैं और काहे पत्रकारिता का रैंक भारत में इतना खराब है। तो तेजू भैया क्या कहे कि आज पत्रकार, पहले क्या था, चुनाव भर नेता लोग को प्रश्न पूछा पत्रकार लोग, अब आज पत्रकार को प्रश्न पूछते हैं हम। और बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसको जरा शेयर मार भी दीजिएगा आप लोग कृपया करके। और बिहार से अगर कुछ लोग देखते हैं तो जरा आप लोग भी शेयर कर दीजिएगा। तो पहले तेजू भैया का आप ये वीडियो देखिए कि उन्होंने कैसे क्लास लगा दिया एक पत्रकार महोदय को। जरा देखिए ये वीडियो को। ये देखिए, ये हमको रात दिन बदनाम करने के लिए जो मीडिया है, ये रात दिन बदनाम करने के लिए यहाँ पर खड़ी रहती है। पता नहीं विरोधियों से पैसा उठा ली है या किससे पैसा उठा ली है, ये हमको परेशान करेंगे। जयचंद्र जो है ना, हमको बदनाम करने के लिए, एक तो मेरा सीट हरवा दिया और फिर दोबारा जो है ये मीडिया जो देखिए बदनाम करने के लिए यहाँ किस तरीके से यहाँ खड़ा हो गया। जयचंद्र के कहने पर ये मीडिया यहाँ आई हुई है, तो वहाँ सामने खड़ी है मीडिया। आइए आप, चलिए दिखाते हैं आपको, हमारे जितने भी फॉलोअर हैं उनको दिखाइए। ये मीडिया देखिए किस तरीके से कैमरा लगा करके यहाँ पे खड़ी है। क्या बात है, क्या बात है बताइए। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। तो आप जयचंद्र के कहने पे हमको आए हैं बदनाम करने? नहीं ऐसा नहीं। देखिए दिखाइए हमारे TY ब्लॉग्स पे, ये जो मीडिया वाले हैं ये हमको बदनाम करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं, रात दिन यहाँ खड़े रहते हैं। ये लोग पैसा ले करके जयचंद्र से हमारे खिलाफ ये चीज साजिश रच रहे हैं, यही मीडिया वाले हैं। हम लोग ना आप इसको रखिए ना, आपके अगेंस्ट कभी नहीं। नहीं इसको रखिए ना, 2 मिनट बतियाएंगे हम आपसे। आइए अंदर। पर्सनल कुछ विषय है, 2 मिनट मिलना चाहते हैं। आप लोग तो जानते ही हैं 2 मिनट का मतलब। नहीं दे दीजिए, नहीं दो रखिए ना इसको। नहीं रखिए, क्यों कांप रहे हैं? कांप कह रही हो? ये कांप रहे हैं देखिए, क्योंकि इनके अंदर चोर बैठा हुआ है पूरे तरीके से। तो ये मीडिया जो है उनको बदनाम करने के लिए अभी मैं इनके ऊपर FIR करूंगा। हम FIR थाने वाले को बुलाइए, सच वाले थाने वाले को।
देखा आपने लापरवाही का नतीजा। मैं इनके ऊपर FIR, ऐसी मीडिया जो है हमको बदनाम करने की साजिश रचती है। अब बोले कि 2 मिनट आइए हम बात करेंगे आपसे, कैमरा माइक रख दीजिए, तो थरथर इनका हाथ कांप रहा है। अब आप कहिएगा कि हम ये वीडियो आपको क्यों दिखाएं, क्या जरूरत थी इसको झारखंड में दिखाने की? जरूरत है, इसलिए जरूरत है कि जब नेता का जब फ्रस्ट्रेशन हाइप होता है ना, जब उसका फ्रस्ट्रेशन एकदम हाइपर हो जाता है, तो वो यही काम करता है। जैसे बार बार आप उंगली कर रहे हैं, कोई कितना सहेगा भाई? कोई कितना सहेगा, कितना बर्दाश्त करेगा? है तो इंसान है, कोई भी इंसान ही है ना। अब झूठो सच्चो, जो नहीं बोलना है वो बोलना है, जो नहीं दिखाना है वो दिखाना है, ले देख के बस एक व्यक्ति के ऊपर केंद्रित हो जाना है, तो क्या करेगा इंसान? आप ही लोग बता दीजिए हमको, क्या करेगा इंसान? तो तेजू भैया के साथ ये लोग कुछ कर रहा होगा, उनके खिलाफ खबर चला रहा होगा, जो नहीं दिखाना है वही दिखा रहा होगा। तबे ना तेजू भैया बोले कि जयचंद लोग से ये लोग पैसा उठाता है और हमारे खिलाफ पत्रकारिता करता है, हमारे खिलाफ खबर चलाता है। और अगर ये पत्रकार महोदय अगर सही कर रहे थे तो फिर कांपने काहे लगे भाई? फिर कांपने काहे लगे? नहीं ना कांपना चाहिए था। आप ऑनेस्ट, ईमानदार, एकदम सच्चे निष्ठावान पत्रकार थे, तो कांपने काहे लगे भाई? यही डर है बिहार में, यही डर है बिहार में बहुत डर है तमाम चीजों में। और झारखंड में उतनी ही आजादी है, उतनी ही स्वतंत्रता है। कारण बताते हैं। पत्रकारिता करना है, झारखंड रांची चलो। नेता बनना है, झारखंड रांची चलो। विधायक बनना है, झारखंड रांची चलो। माने कुछ भी करना है, झारखंड चलो। काहे भैया? बिहार में काहे नहीं? इसलिए बिहार में काहे नहीं कि बिहार की जनता को यह भली भांति पता है कि इन लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगा, सिवाय वही वाला जो तेजू भैया बोले, जयचंद लोग क्या करता है पैसा लेके। तो बिहार के लोगों ने इन लोगों को समझ गया कि इन लोग यहाँ कुछ कर नहीं सकता है, तो इन लोग को सीधा साधा भोला भाला ऑडियंस कहाँ मिलेगा भाई? तो झारखंड में। चलो भाई झारखंड, झोला पोथी उठाओ और चलो भाई झारखंड। देखिए भाई, हम इस वीडियो में किसी भी व्यक्ति को नाम नहीं से पुकार रहे हैं, और ना ही हम किसी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, ना ही हम कोई चैनल का नाम मैंने आपको सीधे सीधी भाषा में बता रहे हैं। तो अब अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई चैनल वाला अपने ऊपर ले लेगा तो हमारा गलती नहीं है। जैसे हम इस वीडियो के माध्यम से हम तेजू भैया के बारे में बता रहे हैं, अब हम झारखंड बिहार के खबर के बारे में बता रहे हैं। मतलब बिहार से जो यहाँ पत्रकारिता करने आए हैं, जो नेता विधायक बनने आए हैं, हुओ वोटर आईडी, हियो वोटर आईडी, हिया लड़ेंगे चुनाव और हुआ जाके देंगे वोट, हिया लड़ेंगे, हिया चलाएंगे मीडिया हाउस और हुआ जाके देंगे वोट, वैसे लोगों को कह रहे हैं कि हम उनको बोल रहे हैं। किनको बोल रहे हैं? जो ओरिजिनल में ये वाला है, हम नाम नहीं ले रहे किसी का। अब जो लोग इस वीडियो के माध्यम से अपने ऊपर ले लेंगे तो सही में वही होंगे, सही में वही होंगे। देखिए, सवाल पूछिए, जेल कैंप से पूछिए, टाइगर जयराम महतो जी से पूछिए, और इतिहास गवाह है कि जब से टाइगर जयराम महतो जी और जेल कैंप के इस झारखंड में निर्माण हुआ है, तब से हम लोग सवालों से कभी पीछे नहीं हटे हैं। हमारे विधायक तो बिल्कुल भी नहीं हटे हैं, और हमारे पार्टी के कोई भी सदस्य आपके सवाल से कभी पीछे नहीं हटे हैं। आपका हर वो सवाल का जवाब देने के लिए सक्षम, योग्य है हमारे पार्टी का हर वो कार्यकर्ता, हर वो नेता। आप सवाल पूछिए, हम लोग जवाब देंगे, नहीं देंगे सो बात नहीं है, लेकिन सवाल सवाल तर्ज पे होना चाहिए। अब भाषा की मर्यादा को चमचा बेलचा ये शोभा नहीं देता है। आप अगर सच में पत्रकार हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, तो ये सब भाषा शोभा नहीं देता है। देखिए, ऑडियंस जो होता है, जो हमारे दर्शक हैं, वो स्वतंत्र हैं, उनको फ्रीडम दिया हुआ है। हमको भी बहुत आदिवासी गाली लिखता है, हमको भी बहुत आदिवासी समाज के लोग गाली लिखता है, और हमारे क्षेत्र के एक आदमी है, वो पत्रकार अपने आप को कहता है, सांसद प्रतिनिधि, वो कहता है कि तोरा तो आदिवासी समाज गाली देता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है कि जो गाली सुनता है वो हमेशा गलत होता है, जो गाली सुनता है वो हमेशा गलत होता है। अगर आदिवासी समाज के लोग हमको गाली दे रहे हैं तो हम गलत हो गए। आपका सोचने का जो नजरिया है वो उसी को हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि आदिवासी समाज के लोग, कुछ लोग, आदिवासी के पूरे नहीं, आदिवासी तो ऐसे बहुत हजारों लाखों समर्थक है जो हमको फोन करते हैं, हमसे बात करते हैं, हमको डोनेट करते हैं, सब लोग नहीं, कुछ एक लोग। तो उसके नजर में अगर हम गलत हैं तो आप भी जिसके खिलाफ खबर चला रहे हैं उसके नजर में आप भी गलत हैं।
तो जब हम गलत नहीं हैं तो फिर आप भी गलत नहीं हैं। तो फिर हमको जैसे चिढ़ नहीं लगता वैसे आपको भी चिढ़ नहीं लगना चाहिए। हम भी तरीके से जवाब दे देते हैं, हम भी मर्यादा में रहते हुए जवाब दे देते हैं। अब हम आदिवासी समाज के लोगों को जो आपका मर्यादा वाला भाषा है हम अगर कर दें तो फिर क्या अंतर रहेगा उसके लिखने से और हमारे बोलने से? कोई अंतर रहेगा कि नहीं रहेगा? हमको बता दीजिए। अभी जिस तरह का पत्रकारिता झारखंड में चल रहा है, एक व्यक्ति, एक पार्टी, एक पूरा संगठन पे केंद्रित हो गया है। कुछ एक, सब नहीं बोलेंगे, बाकी और भी अच्छे अच्छे पत्रकार हैं झारखंड में जो अच्छी खबरों को भी दिखाते हैं, कुछ एक लोग, तो उनके लिए झारखंड में और भी खबर है, उनके लिए और भी चीज है। नहीं तो कहीं झारखंड में भी तेजू भैया जैसे लोग भी रहते हैं, शायद एक आगो कहियो रडार में चढ़ जाए तो फिर भैया रडार में चढ़ जाइएगा तो वही हाल होगा, कांपने लगिएगा। हालांकि कुछ किए नहीं तेजू भैया, संदेश दिए। तेजू भैया ने उस व्यक्ति को सिर्फ आईना दिखाया, ये बताने का प्रयास किया कि सच्चे निष्ठा से आप काम करिए, ईमानदारी से काम करिए, तो आपके साथ हम खड़ा रहेंगे। लेकिन अगर आप ईमानदारी से नहीं, जयचंदों से पैसा लेके हमारे ऊपर सवाल खड़ा करिएगा तो यही हाल करेंगे। तो तेजू भैया ने एक बहुत अच्छा संदेश पूरे भारत के मीडिया को दिया है, उसे सीखना चाहिए। और हमको बहुत खेद है, अंदर से बहुत खेद है। मैंने चुनाव से पूर्व भी कहा था कि कोई जीते चाहे न जीते, तेज प्रताप यादव को जीतना चाहिए। हमारे लिए, आपके लिए, हर वो नौजवान के लिए, जब वो अपने से जनाधार तैयार कर रहे थे, हालांकि वो हार गए, खेद है हमें, लेकिन अच्छा लगा उनका ये ट्रीट जो था मीडिया के प्रति, वो बहुत सराहनीय था। वो चीज झारखंड में भी दिखना चाहिए। आप झारखंड वासियों को कहेंगे, जो हमको देखते हैं, हमको सुनते हैं, निश्चित तौर पे हमारे जो साथी हैं, हमको जो सुनने वाले हैं, उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है कि उनका सोच, उनका जज्बा, उनके हौसले को हम सलाम करते हैं। लेकिन अब हम लोग को भी थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाने की जरूरत है, हम लोग को भी थोड़ा सा गंभीर बनने की जरूरत है। हम लोग को भी अब इनको मुंह लगाने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग को भी अब अपने मुद्दे से भटकने की जरूरत नहीं है, हम लोग को अब इनके साथ मुंह लगाने की जरूरत नहीं है, हम लोग को इनके साथ बिना मतलब के इनके पास जाके कमेंट करके गाली लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग को अब गंभीर बनने की आवश्यकता है। हम लोग अपने जो कार्य को लेके आगे बढ़ रहे थे वो कार्यों पे फोकस करने की जरूरत है, ना कि फालतू चीजों पे। हम लोग अपने संगठन पे फोकस करिए, आपका ये परिवार कैसे मजबूत हो उस पे फोकस करिए। हम लोगों ने ये पूरे प्रकरण में अपना कीमती समय बर्बाद किया है, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, ये बिना बेफजूल चीजों पे हम लोगों ने अपना समय बर्बाद किया है उन लोगों के जवाब देने में। आप लोग को, हम लोग को अब एक काम करना है, बिना कारण से, बिना मतलब से किसी को नहीं उंगली करना है। हाँ, लेकिन अगर कोई उंगली करने आएगा तो तेजू भैया की तरह जवाब भी देना है, तरीके से, सलीके से, मर्यादा में। मर्यादा नहीं खोना है। अगर मर्यादा खो जाएंगे हम लोग तो फिर दूसरे और हमारे में कोई अंतर नहीं रहेगा। और ये जो टैग लोग दे रहे हैं उस टैग का भी सम्मान है, ये जिसमें एग्रेशन होता है उसी में ये टैग लगता है। तो उस सम्मान को हम सम्मान करते हैं, उस सोच को सम्मान करते हैं जो झारखंडियों ने बनाई है। आज झारखंड के तमाम वो बाहरी प्रदेश में रहने वाले हमारे भाई, तमाम वो प्रवासी मजदूर के दिल में आज जो जेएलकेम ने जगह बना ली है, शायद ही कोई बना पाएगा। जो जेएलकेम परिवार ने ये पूरे 3 वर्षों में जो हमारे, जो झारखंड से बाहर काम करने वाले प्रवासी मजदूरों के दिल में जो अपनी जगह बनाई है, वो किसी के बस की बात नहीं है, वो किसी के बस की बात नहीं है। क्यों बनाई है? क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमारा कोई दर्द समझ सकेगा तो जेएलकेम समझ सकेगा, हमारा कोई सोच को समझ रहा है तो जेएलकेम समझ रहा है, और कोई हमारे लिए कर कुछ पाएगा तो टाइगर जयराम महतो कर पाएंगे। तो हमको उस सोच के साथ आगे बढ़ना है। हमारे संगठन में देखिए, जो काम करता है उसी के ऊपर ना आरोप लगता है, जो काम करता है उसी के खिलाफ ना लोग बोलते हैं। अब जो कुछ करेगा नहीं उसके खिलाफ तो कोई चर्चा होगी नहीं। जो कुछ करना नहीं चाहेगा, जो कुछ धरना नहीं चाहेगा, एकदम नींद में सुतल रहेगा, तो उसके खिलाफ तो कुछ चर्चा नहीं ना होगा। जो करेगा वही ना चर्चा होगा। वर्तमान में जैसे बाबूलाल मरांडी को देख लीजिए, हम बाबूलाल मरांडी जी का नाम बार बार इसलिए लेते हैं कि वो अच्छा सवाल पूछ रहे हैं अभी सरकार से, नेता प्रतिपक्ष होने का वो अच्छा दायित्व निभा रहे हैं, इसीलिए हम ये बार बार कहते हैं कि बाबूलाल मरांडी जी को देख लीजिए, सवाल पूछ रहे हैं सरकार से, पूछना चाहिए। और हम कहेंगे कि ये सवाल हर वो व्यक्ति को पूछना चाहिए, हर वो विधायक को पूछना चाहिए कि सरकार कोयला चोरी, बालू चोरी पे लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है। तो आपको, हमको अब ये तमाम चीजों पे फोकस करना है। चोरों को पकड़ना है, बालू की अवैध तस्करी को रोकना है, और कोयला की अवैध तस्करी को रोकना है। देखिए, कुछ लोग लिखते हैं कमेंट में आके कि बालू चोरी, कोयला चोरी, निश्चित तौर पे लिखेंगे, हमको उनको इग्नोर करना है। हम लोग जब तक इनके लिखावट पे ध्यान देते रहेंगे तब तक हम लोग काम करने में थोड़ा सा पीछे हट जाएंगे। हम लोग चोरों को पकड़ने के लिए उत्पन्न हुए हैं और पकड़ेंगे,
और आपके समक्ष भी प्रस्तुत करेंगे। आप देखते जाइए, सिर्फ आप अपना सहयोग बनाए रखिए। तो इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे झारखंड प्रदेश को एक संदेश देने की जरूरत हम किए हैं कि कैसे अगर पत्रकारिता बिक जाए, कैसे अगर नेता का पारा चढ़ जाए तो यही हश्र होता है। कैसे जब पत्रकारिता जयचंदों के हाथ में चला जाए, कैसे पैसा के लेके खबर चलाया जाए, कैसे पैसा को देके खबर दिखाया जाए, जब ये होता है तो तेजू भैया जैसे लोग आ जाते हैं। और तेजू भैया जैसे लोग आते हैं और पूरे भारत प्रदेश को एक आईना दिखा देते हैं कि ये आईना है, इसको देख लो तुम लोग। तो ये होता है। तो आप लोग तमाम झारखंड के तमाम साथियों से कहेंगे कि हम लोग अपना काम पे फोकस करिए और हम लोग जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे उस पे फोकस करिए। ये तमाम सिलसिलेवार चलता रहेगा, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। हाँ, लेकिन थोड़ा सा हम कहेंगे कि मर्यादा का पालन किया जाए और भाषा के गरिमा को बचाया जाए। हाँ, अगर आपको कोई छेड़े, अगर आपके लिए उस भाषा का प्रयोग करे तो आप स्वतंत्र हैं फिर देने के लिए, कहीं उसमें किंतु परंतु नहीं है। ज्यादा भाईचारा भी ठीक नहीं है। ज्यादा भाईचारा कीजिएगा तो लोग कपारे पे चढ़ के तांडव करे लगता है, इसलिए ज्यादा भाईचारा भी ठीक नहीं है। जो जिस भाषा में समझे उसको उसी भाषा में समझाने की आवश्यकता है, उसी भाषा में जवाब देने की जरूरत है। तो अगर वो प्यार से आएंगे, मुद्दों पे बात करेंगे, मुद्दों पे सवाल खड़ा करेंगे, हमारे नेता से सवाल खड़ा करेंगे, हम लोग भी जवाब उसी भाषा में देंगे। और अगर फिर तरीका बदलेंगे तो हम लोग तो खुनवे से खाटी झारखंडी हैं, विशेष बोलने की भी जरूरत नहीं है। तो आपको इस वीडियो में ये समझ में आ गया होगा कि क्या है झारखंड से लोग बिहार आ जाते हैं हर वो काम करने के लिए जो बिहार में नहीं कर पाते हैं। इसलिए आ जाते हैं कि यहाँ भोला भाला ऑडियंस है, यहाँ के ऑडियंस को बरगलाना बहुत आसान है, यहाँ के ऑडियंस को काबू कर पाना बहुत आसान है। काहे कि हम लोग दिल के झारखंडी बहुत अच्छे होते हैं, चाहे वो आदिवासी समाज के लोग हों, चाहे मूलवासी समाज के लोग हों। वो सारे लोग जो झारखंड में बसते हैं, जो खाटी झारखंडी हैं, उनका दिल बहुत साफ होता है। वो बहुत जल्दी किसी को अपना लेते हैं और बहुत जल्दी किसी को भगवान बना देते हैं। और फिर वही जब जल्दबाजी में लोग गलत कदम उठा लेते हैं तो फिर कपार से नीचे भी उतार देते हैं। इसका जीता जागता सबूत कई एक है झारखंड में, उसमें हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग स्वच्छ राजनीति करिए, मुद्दों की राजनीति करिए, लड़ाई मुद्दों पे लड़िए, ना कि निजी जीवन पे। निजी जीवन पे लड़िएगा तो कोई कमजोर नहीं है, सबके पास अपना माध्यम है, सबके पास अपना साधन है। और एक बात का ख्याल रखिएगा, फिर कह रहे हैं, हमारा IT सेल घर घर में है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा, हमारा IT सेल घर घर, गांव गांव, पंचायत पंचायत, हर जगह पे है। जहां से हमको कुछ चाहिए बेधड़क हमारे तक पहुंचता है। तो कृपया करके मुद्दों की राजनीति करिए, मुद्दों पे लड़ाई लड़िए, सम्मान है आपका। और हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि हम लोग मुद्दा से भटकें। बाकी वो जो भाषा है उस भाषा को परिवर्तन कर लीजिए, अन्यथा आप हमको जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। और हम जिसको देना चाहते हैं, भगवान ने ये क्वालिटी दे दिया है अब कि जिसको देना चाहते हैं बिना नाम लिए दे देते हैं और उसको समझ में भी आ जाता है। तो आप जो साथी देख रहे हैं, सपोर्ट करिए भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और चैनल को ज्वाइन भी करिए। 119 रुपया आपके पास सहयोग करने के लिए नहीं है और सूरज सिंह को बलि में चढ़ाने के लिए तैयार हैं आप लोग। वाह रे वाह, आप लोग 119 रुपया देख के ज्वाइन नहीं कर सक रहे हैं और हमरा कह रहे हैं कि सब खबर हमको दिखाइए, बलुओ चोरी वाला और कोयलो चोरी वाला। सहयोग करिए बंधु, तब कुछ मजबूत हम भी होंगे और आपको भी मजबूत करेंगे। अगर सारे लोग कंट्रीब्यूट कर दीजिएगा तब तो फिर हम फॉर्च्यूनरवा ले ही लेंगे और फॉर्च्यूनरवा ले लेंगे और एकदम सेलिब्रेट करेंगे खतरनाक वाला। तो सहयोग करिए ताकि आपका भाई फॉर्च्यूनर ले सके। मिलते हैं, सब कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो और शेयर कर दीजिएगा ताकि तेजू भैया तक जा सके। मिलते हैं, धन्यवाद, जोहार।